वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को वाइंड अप किया। बहुत अहम लेक्चर था, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। तो वो लास्ट पॉइंट था बिलोंग टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा कि उसमें बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट दूसरे रिएक्शन और बेंजीन में बी कैटेगरी है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन क्यों देता है बेंजीन कि अगर आप गौर करें कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं। ये देखें, ये जिस तरह अगर हम अल्कीन लिखते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड था, वो भी एडिशन रिएक्शन शो करते थे। इस तरह अगर मैं अल्काइन का कोई मेंबर लिखता हूँ तो वो डबल एडिशन रिएक्शन शो करते थे। पहले वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था ऐड होकर, फिर वो और ऐड करते थे, सिंगल बॉन्ड में आ जाता था। तो इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है ना। तो इसमें एडिशन होती है, हाइड्रोजन की एडिशन, हैलोजन की एडिशन, ठीक है ना। इसका मतलब इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। तो स्टूडेंट जब बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि बेंजीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव बनते हैं। लेकिन जब ये डबल बॉन्ड ही नहीं रहेंगे तो इसका मतलब बेंजीन का रिंग नहीं रहेगा। ये बात। अब स्टूडेंट अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो बेंजीन इज हाईली, यानी 3 डबल बॉन्ड की वजह से हाईली अनसैचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड की तादाद 3 है, बहुत ज़्यादा है। अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका मतलब इसको एडिशन अच्छी देनी चाहिए, यानी हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन, हैलोजन का एडिशन, हैलोजनेशन, वो अच्छी देनी चाहिए। लेकिन देखा गया, एस्टीमेट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन हैप्पीली नहीं देता, खुश होके नहीं देता, अच्छे अंदाज से नहीं देता, जल्दी नहीं देता, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह स्टूडेंट ये है, मतवज्जे हों, ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में डिटेल से भी करेंगे कि बेंजीन को अगर देखें तो इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, ये डी लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। कैसे? ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो हुआ क्या कि ये सिचुएशन जो है ना, ये हमारे पास बन जाएगी। यहाँ जो डबल बॉन्ड थे वो सिंगल हो गए और जहाँ ये सिंगल थे वो क्या हो गए, डबल बॉन्ड हो गए। जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे ही बाहर से कोई एडिशन होती है नॉर्मल कंडीशन में, फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन की, तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, वो घूमना शुरू कर देते हैं और जल्दी वो उसमें ऐड नहीं होते, जिसकी वजह से बेंजीन का जो रिंग है वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, स्टेबल है। तो अभी मैं बोल रहा था कि बेंजीन अनसैचुरेटेड तो बहुत ज़्यादा, हाईली अनसैचुरेटेड, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन की एडिशन है या हैलोजन की एडिशन या और किसी चीज़ की एडिशन है वो अच्छे अंदाज से नहीं होती, वो हैप्पीली नहीं देता, बड़ी मुश्किल से देता है और बहुत ख़ास हालात में देता है। इसका मतलब अल्कीन और अल्काइन की निस्बत, ठीक है ना, यानी अगर उसमें हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो वो जल्दी हो जाते थे, को वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज थे, फिक्स थे, वो जल्दी एडिशन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे बेंजीन में डी लोकलाइज की वजह से, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे एडिशन हाइड्रोजन की, हैलोजन की या दूसरे और चीज़ों की एडिशन करना क्या है, मुश्किल है, और इसके लिए ख़ास और विगरस कंडीशन चाहिए एडिशन करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे पता चला कि बेंजीन में अनसैचुरेशन तो ज़्यादा है लेकिन उसमें एडिशन जो है, बेंजीन does not undergo, ठीक है, एडिशन रिएक्शन हैप्पीली, वो हैप्पीली नहीं देता, ठीक है। तो ख़ास कंडीशन में देता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन आप जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे कैटालिस्ट क्या है, यहाँ पे हम कैटालिस्ट लेते हैं प्लाटिनम, पलाडियम, रूम टेम्परेचर पे, और अगर हम रेनी निकल लेंगे तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हाइड्रोजन जो है ना वो बेंजीन में ऐड होता है। तो स्टूडेंट बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो एक डबल बॉन्ड के लिए 1 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होता है। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? 3। तो इसका मतलब 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बेंजीन में ऐड हो सकते हैं एट ए टाइम। कैसे? ये देखिए, वी डिस्कस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो इसके लिए ये हमने बना लिया बेंजीन, ठीक
ठीक है, ये मतवजे हों, बड़ा इजी रिएक्शन है। ये बेंजीन, ये 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। और आपको पता है कि हर ये कार्बन है और हर कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये भी पता है, ठीक है। ये और इसमें 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो सकते हैं। और अगर प्लाटिनम या प्लाडियम है, ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर है, ठीक है। और अगर रेनी निकल है तो वो टेम्परेचर तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, ये जो है 6 हाइड्रोजन हो गए। अब 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन हैं, ठीक है ना। एक एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दें, एक कार्बन को दे दें, ठीक है। यानी जब एक एक हाइड्रोजन हम हर कार्बन को देंगे तो सिचुएशन क्या आया, उसमें डबल बॉन्ड वैनिश हो जाएंगे। कैसे, वैलेंसी तो पूरी हो रही है। ये देखें, एक हाइड्रोजन पहला पड़ा, एक हाइड्रोजन और दे दिया, एक हाइड्रोजन पहला पड़ा, एक हाइड्रोजन और दे दिया। इसी तरह एक हाइड्रोजन की प्रेजेंटेशन पहले हमने की है, देख ले, चेक कर ले। यानी एक हाइड्रोजन, ये समझ ले एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये दूसरा हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। कितने हाइड्रोजन बाहर से ऐड किए, 6, 3H2, ठीक है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट, ये अगर हम इसमें डबल बॉन्ड ये जो पहले थे वो लगाएंगे तो वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। कैसे, कोई ले लें, कोई एग्जांपल फोकस कर लें। फ़र्ज़ करें आप ये अंडर कंसीडर कर लें, ये कार्बन है, तो इसके ये देखें, अगर इसकी वैलेंसी गिने तो 1 2 3 4 5, यानी हर कार्बन की 5 हो रही है, तो वैलेंसी तो 4 करनी है। तो इसका मतलब एडिशन से क्या होता है कि उसके जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐड जो हो गया उसकी वैलेंसी, जो अंदर वाली वैलेंसी तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन उसकी पूरी कर रहा है। ये क्या बना है, आप ज़रा गौर करें। ये हमारे पास ये भी है, ये CH2, यानी ये सारा क्या है, CH2, ये क्या है, ये आपने पढ़ा पहले, दैट इज दी साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। फिर सुन लें, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ये कंडीशंस हैं। या तो ये यूज़ करेंगे तो रूम टेम्परेचर है, अगर रेनी निकल यूज़ करेंगे तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब भी बेंजीन को हाइड्रोजनेट किया जाता है कैटालिटिक यानी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, दैट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। तो आप देखें कि बेंजीन तो ना रहा, बेंजीन का रिंग इसमें इन्वॉल्व हो गया और बेंजीन का रिंग क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कि नई चीज़ बन गई, ठीक है ना। दैट इज़ बिलोंग टू साइक्लोअल्केन, ठीक है। और अगर आपने इसको बेहतर करना है, ठीक है, यानी र्यूथीनियम या रोडियम ले लें, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजनेशन है ये मज़ीद जो है वो आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। फिर सुन लें, ये रेयर अर्थ मेटल है, या रोडियम या र्यूथीनियम, RH या RU, ठीक है, रिएक्शन यही है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये देखें, ये आपने बेंजीन ले लिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन है इसके पास एक एक, तो आपने यहाँ 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड किए, ठीक है, या आपने ले लिया रोडियम RH या र्यूथीनियम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। तो क्या हुआ, यही स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। तो इससे यानी कैटालिस्ट आपने चेंज की, और कैटालिस्ट उसकी निस्बत ये ज़्यादा एक्टिव कैटालिस्ट हैं और हाइड्रोजनेशन को क्या करते हैं, ईजी करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आ गया, और ये साइक्लोहेक्सेन, तो स्टूडेंट ये था हमारा पहला पॉइंट, दैट इज़ दी हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन सिंपल हाइड्रोजनेशन नहीं, बल्कि क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा कर दिया कि ये आपने नॉर्मल पढ़ा हुआ है कि प्लाटिनम, प्लाडियम, निकल वगैरह यूज़ करते हैं, और साइक्लोहेक्सेन जो है ना हमारे पास आता है। लेकिन इसकी निस्बत अगर इसी रिएक्शन को तेज़ करना और आसान करना हो तो आप क्या करें, उसमें कैटालिस्ट चेंज कर दें, रोडियम या र्यूथीनियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, वो रिएक्शन जो जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है, और मुकम्मल भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें दूसरे पॉइंट की जानब, क्योंकि एडिशन रिएक्शन इस सिलेबस में, एडिशन रिएक्शन में हम 2 किस्म की एडिशन करेंगे, एक हाइड्रोजन की और दूसरी हैलोजन की।
ठीक है। तो यहाँ पे हम हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, वो किस में, बेंजीन में, ठीक है। तो मुतवज्जे हों, हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ X2 हैलोजन, F2Cl2 Br2 I2, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, कंट्रोल से बाहर होता है, ये बहुत ही स्लो होता है, पुअर यील्ड देता है, जल्दी नहीं होता। इस वजह से या क्लोरीन की एडिशन करते हैं या ब्रोमीन की एडिशन करते हैं बेंजीन में, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास क्लोरीन जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, तो हमारे पास 3Cl2 जब हम ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से जब 3Cl2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या उसको हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसी तरह ब्रोमीन की भी एडिशन होगी और वो भी 3 मॉलिक्यूलर ब्रोमीन जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये हमने बेंजीन ले लिया, ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने हाइड्रोजनेशन में लिखा है, इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं और ये एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट कर दें, क्योंकि हर कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये भी एडिशन रिएक्शन है। कैसे, ये देखें, 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। अब क्या है, ये डबल बॉन्ड वैनिश हो गए और ये कार्बन जो है, ये अब ये वैलेंसी ऐसे बिल्कुल उसी तरह, वहाँ आपने हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाए थे, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बेंजीन का पड़ा था और एक ही हाइड्रोजन बाहर से आ गया। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि एक हाइड्रोजन तो आपने लगा लिया ये कार्बन के साथ, और एक क्लोरीन लगाना है, ये क्लोरीन आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इस 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, 3 पे भी क्लोरो है, यानी हर कार्बन पे क्लोरो है। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा क्लोरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं हेक्सा क्लोरो प्रीफिक्स, क्यों कि हेक्सा क्लोरो का मतलब 6 क्लोरीन है, ठीक है ना। और आगे क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये बना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये था क्लोरीनेशन यानी हेलोजिनेशन की एग्जाम्पल। जब क्लोरीन ऐड होगा तो कितने क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूलर क्लोरीन इज एडेड बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड इन बेंजीन, और वो 3 डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उससे हमारे पास कार्बन का साइक्लिक रिंग तो आएगा, लेकिन वहाँ पे इर्द गिर्द जो है ना, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जो है वो होगा। अब मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ, वो भी इसी की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो वो क्या है, वो भी 3 मॉलिक्यूलर ब्रोमीन जो है ना वो बेंजीन में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। कैसे, ये देखें, यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, उसका आप हेडिंग देना चाहें तो एडिशन ऑफ क्लोरीन, ये एडिशन ऑफ Br2, यहाँ फोकस करें, ये देखें, ये है एडिशन ऑफ क्लोरीन, और इसका मेन हेडिंग ये आएगा हेलोजिनेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन। और उसमें मैंने दोनों एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट की कि एक एडिशन ऑफ क्लोरीन जो मैंने लिख दी है, दूसरी मैं लिखने जा रहा हूँ एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो बिल्कुल सेम स्टूडेंट ये क्या करेंगे, आप बेंजीन बनाएंगे, ये देखें, ये आ गया, एक एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दें कि पता चले कि हर कार्बन के पास, बेंजीन के पास एक एक हाइड्रोजन है, मौजूद है। तो ये क्या आ गया, ये 3Br2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या आया, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वो वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। और सिचुएशन ये आ जाएगी हमारे पास, ये देखें, इसी तरह ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये HCl था, ये Br आ गया, HBr,
HBr, ठीक है, और HBr, HBr, ये Br, ठीक है। और ये भी क्या बना, ये बना साइक्लोहेक्सेन, हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर आप नंबरिंग देना चाहें, यानी हर ब्रोमीन की पोजीशन को इंडिकेट करना चाहें, तो ये नंबरिंग दे के आप उनकी पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 कॉमा लाजमी डालने हैं, 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, ये बन गए। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास ये ब्रोमीन की एडिशन, और ये था क्लोरीन की एडिशन, और इसको जनरली हम कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हेलोजन। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोस्ट रिएक्टिव जो हेलोजन है दैट इज़ द फ्लोरीन, ठीक है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये आयोडीन जो है इसकी रिएक्टिविटी सबसे क्या है, कम है, ठीक है, तो इस वजह से इसको भी नहीं लेते। तो जो नॉर्मल और मॉडरेट लेवल पे रिएक्शन शो करते हैं वो क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन। यानी इनकी ना तो इतनी स्लो होती है ना इतनी तेज़ होती है रिएक्टिविटी, तो इस वजह से या ब्रोमीन लिया जाता है या क्लोरीन। तो मैंने बेंजीन के एडिशन क्लोरीन की भी आप प्रेजेंट कर दिया और ब्रोमीन का भी कर दिया। तो स्टूडेंट ये था बी कैटेगरी। और बी कैटेगरी कौन सी, यानी रिएक्शन ऑफ बेंजीन में पहली ए कैटेगरी हमने पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। बी कैटेगरी जो है वो पढ़ी हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो सी तीसरी कैटेगरी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो बेंजीन है वो 3 किस्म के रिएक्शन शो करते हैं। नंबर ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, नंबर बी एडिशन रिएक्शन, और नंबर सी जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल करूँगा दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके लिए आप तैयार रहें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।